जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में भर्ती होने का, तो आप सभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो आपकी बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर किर्की पुणे का जो सेंटर है, वहाँ पर आपकी ग्रुप सी की, जिसको हम सिविलियन बोलते हैं, वैकेंसी आउट हो चुकी है। और इस भर्ती के बारे में जो भी आपकी कंप्लीट डिटेल हैं उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका इस भर्ती का जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। तो इस फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, कहाँ पर आपको भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, क्या कुछ है एनवलप आपको फिल करना है, आपका पोस्टल एड्रेस क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो भी आपके फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी है वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जिस तरीके से आपको हम बताने वाले हैं उस तरीके से अगर फॉर्म आप अपना अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड 100% आने वाला है। तो चलेगा, सबसे पहले आपको जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो आपको दिखा देते हैं। तो देखिएगा, ये है आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इस भर्ती में जो आपकी पोस्ट रहने वाली है ना, वो बिल्कुल आप अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनके फॉर्म का फॉर्मेट आपका अलग रहने वाला है। तो जब आप इस नोटिफिकेशन में नीचे आते हैं, तो नीचे आने पर आपका जो एक फॉर्मेट है ना वो तो आपको यहाँ पर दिया गया है, और दूसरा जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी ये जो भर्ती होने वाली है इसमें आपका ये जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो आपका किस किस पोस्ट के लिए रहने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है ना, कौन सी, सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर, उस पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो आपका ये वाला होने वाला है। उसमें आपको इफ अप्लाइड फॉर सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी। तो अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले तो आपको ये फॉर्मेट फिल करना है। और अगर इस पोस्ट को छोड़कर यदि आप किसी और पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको जो ये वाला फॉर्मेट है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है उसके अलावा जो आपकी ऑल अदर पोस्ट हैं उनका फॉर्मेट किस प्रकार से आपको फिल करना है। तो आपको ये जो फॉर्मेट है ना, आपको प्रिंट आउट करवाना है। अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आप साइबर कैफे वाले की किसी भी दुकान के पास जाइएगा और उसको बोलना है कि आपको BAG का ऑफलाइन फॉर्म चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको अपनी एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको चिपकानी है, जो कि आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि उस फोटो के ऊपर आपके साइन होने अनिवार्य हैं। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने पर यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट, फिर अपनी कैटेगरी, फिर आपका नाम, और जो आपका नाम है ना वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपका फादर नेम, फिर आपका जो कोरस्पोंड एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि आपका एक होता है परमानेंट एड्रेस और एक आपका होता है कम्युनिकेशन एड्रेस है, जहाँ पर आपका जो भर्ती के दौरान आपसे कम्युनिकेशन होता है वो आपसे किया जाता है। तो फिर आपका परमानेंट एड्रेस है। देन नीचे आने पर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आप मैरिड हैं फिर अनमैरिड हैं वो चीज़ लिखनी है। फिर आपका जेंडर मेल फीमेल है, फिर अदर है, फिर आपका नेशनलिटी इंडियन है, फिर आपका आधार नंबर, फिर आपका पैन नंबर। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करके जो आपकी डिटेल है वो भर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर नो लिखकर इसको आप छोड़ सकते हैं। ओके। देन नीचे आने पर यदि आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल जो है वो भरनी होंगी। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने पर जो आपकी क्वालिफिकेशन के डिटेल हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो बतानी होंगी। सबसे पहले आपको अपनी 10th की जो डिटेल है वो जिस साल आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास की थी वो साल यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर उस बोर्ड का नाम और फिर आपकी परसेंटेज है। उसी प्रकार से आपको +2 फिर आपकी जो IT है उसकी डिटेल आपको बतानी है। ठीक है जी। फिर नीचे आना है और नीचे आने पर यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर बतानी होंगी।
फिर यहाँ पर आपका इसी पेज में एक और चीज़ है आपका डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आपको डेट लिखनी होगी जिस डेट को फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी 28 जनवरी इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप लोग बिना लास्ट डेट का वेट किए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फिर आपका प्लेस जहाँ से आप फॉर्म फिल करने वाले हैं और यहाँ पर आपका सिग्नेचर और फिर आपको नीचे आना है। और नीचे आने पर ये जो चीज़ है ना बिल्कुल आपको खाली छोड़ देनी, यहाँ पर कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। और फिर आप नीचे आइएगा। नीचे आने पर यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड का आपका पेज है वो आपको फिल करना होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर फोटो आपको चिपकानी है सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद अपनी पोस्ट का नाम, फिर अपनी कैटेगरी और जो भी यहाँ पर चीज़ आप फिल करने वाले हैं वो सब आप कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा। ओके, फिर से आपको वही चीज़ फिल करनी है, अपना नाम, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपकी बॉडी पर कोई ऐसा चिन्ह, कोई ऐसा निशान है जिससे आपकी पहचान हो सके, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपका आधार नंबर, फिर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ पर अपना आपका एडमिट कार्ड है जो है वो मंगवाना चाहते हैं। ओके, और नीचे आने पर ये जो कॉलम है आपका आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मेट होने वाला है कौन सा, आपका सिविलियन ट्रेडिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट को छोड़कर। अब यदि आप जो सिविलियन इंस्ट्रक्टर ट्रेड की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका फॉर्मेट आपका अलग होगा, अब वो भी देख लीजिए। तो ये जो फॉर्मेट है ये है आपका जो आपकी सिविलियन ट्रेडिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है उसके लिए। और यहाँ पर जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भेजना है वो एड्रेस आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसी एड्रेस पर फॉर्म आपको अपना भेज देना है। तो यहाँ पर आपको अपने जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है वो चिपकानी है। फिर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो आपके रहने वाली है सिविलियन ट्रेडिंग इंस्ट्रक्टर। फिर आपके जो कैटेगरी है वो आपकी कैटेगरी SC ST OBC UR जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको लिखनी है। फिर जो है आपको अपना नाम, फिर फादर नेम, फिर आपका एड्रेस है परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस है। फिर नीचे आने पर आपको सेम चीज़ फिल करने हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आप मैरिड हैं फिर अनमैरिड हैं, मैरिटल स्टेटस आपका, जेंडर, नेशनलिटी इंडियन, आपका आधार नंबर, पैन नंबर। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। और नीचे आने पर फिर यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो डिटेल आपको फिल करनी है। और नीचे आइएगा, यहाँ पर फिर से आपको जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी है। फिर यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप लोग यहाँ पर फिल न कर सके, सभी आपकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका डेट है, फिर आपका प्लेस, फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर, और फिर नीचे आने पर ये चीज़ आपको खाली छोड़नी है। और ये जो आपका एडमिट कार्ड का कॉलम है ये आपको भर देना, सेम वही डिटेल आपकी रहने वाली है जो कि आपको हमने अभी अभी ऊपर बताई थी। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट होने वाला है दोनों पोस्ट के अलग अलग सिविल एंड ट्रेडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। और इसको छोड़कर आपके जो अदर पोस्ट हैं उसका जो फॉर्मेट है वो आपको हमने दिखा दिया है। ओके, तो ये तो बात हुई आपको फॉर्म में क्या चीज़ कहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, अब चलिएगा इन दोनों फॉर्म के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगाने हैं वो आपको बताते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो सबसे पहले जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन की जो भी आपकी यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो आपको लगानी होगी। ओके, और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ यदि आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन लगाना चाहते हैं या फिर आपकी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आप लोग लगाना चाहते हैं तो सब आपको यहाँ पर अपने फॉर्म के साथ वो चीज़ें भेजनी होंगी। फिर आपके पास यहाँ पर देखिएगा आपका जो आधार कार्ड है वो भेजना होगा। सभी पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हों। आपकी ITI की सर्टिफिकेट, 10th की, +2 की सर्टिफिकेट, फिर आपका पैन कार्ड लगाना है, आपको आधार कार्ड लगाना है। फिर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जितनी आपकी रिजर्व कैटेगरी है, SC ST OBC EWS, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, सभी को अपने जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लगानी होगी। ओके, और नीचे आने पर यहाँ पर आपको जो है 2 एनवलप आपको लगाने हैं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, तो आपका जो एनवलप है ना वो आपके 2 आपको लगाने हैं। और कहाँ पर लगाने हैं, तो आपका जो फॉर्म है जहाँ पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट, अपना फॉर्म और ये जो एनवलप भेजने वाले हैं, इनके अलावा आपको ये जो एनवलप है सेल्फ एड्रेस वाले, इनके ऊपर आपको जो है 22 रुपये की डाक टिकट आपको लगानी होगी। और ये दोनों एनवलप आपको अपने फॉर्म के साथ, अपने डॉक्यूमेंट के साथ, आपका जो एनवलप होता है उसके अंदर आपको भेजने
भेजने होते हैं। ओके, और यहाँ पर बात करें कि आपको फॉर्म कैसे भेजना है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपके एनवलप, इन सभी को आपके एक लिफाफे में डालकर जो है यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट जो फॉर्म है या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट फॉर्म आप लोग अपना भेज सकते हैं। आपके पास अपनी चॉइस से रहने वाली है, स्पीड पोस्ट या फिर आपकी रजिस्ट्री की। ठीक है जी। और यहाँ पर आप फिर से एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके 28 जनवरी फॉर्म को जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये आपकी पूरी जानकारी आपको फॉर्म को फिलअप करने के बारे में, और साथ ही साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो आपको टिकट लगानी है, कहाँ पर क्या चीज़ आपको फिल करनी है, वो सारी बातें आपको हमने बता दी हैं। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इनके अलावा कोई और डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।